नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 23 तारीख से चलने वाले फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सेल के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि 23 तारीख से जो सेल चलने वाली है उसमें काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है सभी प्रोडक्ट पे। तो जैसा कि हम लोग भी इस सेल का लुत्फ उठा सकते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग को खरीदना है वो इस सेल में हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च करके अच्छे प्रोडक्ट और जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं उनके लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो काफी लोग जैसा कि चाहते हैं कि अपने ट्रैक्टर में कुछ मॉडिफिकेशन करें, तो ये जो टाइम है वो सबसे अच्छा टाइम है अगर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं। तो जो अपना पहला प्रोडक्ट है वो है एलईडी बार लाइट। अगर आपके ट्रैक्टर में भी लाइट जो है वो काफी ज्यादा लो है, काफी ज्यादा डिम जलता है, तो एक बार लाइट आपके लिए अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। तो जो बार लाइट होता है ये स्प्रेड लाइट होता है, तो यानी कि जो रोशनी होता है उसका वो दूर तक के नहीं जाता है, काफी ज्यादा कम दूरी होता है लेकिन काफी ज्यादा फैला करके वो रोशनी को देता है। तो बार लाइट उन ट्रैक्टरों पे लगाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जिनकी लाइट जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और वो ट्रैक्टर ज्यादातर खेत में चलते हैं। खेत में क्या होता है, हम लोग को ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है और साइडों में भी रोशनी की जरूरत होती है ताकि जो हम लोग का आसपास का एरिया है वो भी विजिबल हो सके। बार लाइट की जो बीम होती है यानी जो रोशनी का फैलाव होता है वो 90 डिग्री तक होता है। वहीं पर बात करें अगर सुपर ब्राइट लाइट की, तो आपको 6000 केल्विन से कम का लाइट नहीं लेना है। जिसकी ब्राइटनेस 6000 केल्विन के आसपास होगी वही बार लाइट आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। वहीं पर एलईडी वाले जितने भी लाइट होते हैं, चाहे वो बार लाइट हो गया या फिर फॉग लाइट वगैरह हो गया, उनमें जो बैटरी की कंजप्शन होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। जो हेलोजन लाइट होते हैं वो काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो एलईडी लाइट होते हैं वो काफी ज्यादा कम बैटरी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए ये बैटरी एफिशिएंट भी इसको माना जाता है। अगर बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो आपको केवल वही लाइट लेना है जिसकी जो आईपी रेटिंग हो वो 67 हो, क्योंकि आईपी 67 वाले जितने भी आपको लाइट देखने को मिलेंगे वो डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, जो कि जल्दी खराब नहीं होंगे। और बात करें इनके वोल्टेज की, तो जितना ज्यादा वॉट होगा उतनी ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि उतना पावरफुल आपका जो लाइट है वो होने वाला है। तो अगर आप ट्रैक्टर के लिए बार लाइट लेने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को कई प्रकार के बार लाइट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सिंगल कलर, मल्टी कलर और कई साइज के भी बार लाइट देखने को मिल जाएंगे। सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के। इसी के साथ साथ मैंने ऐसे प्रोडक्ट को मेंशन किया है जिनका जो रिव्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा है और जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है फॉग लाइट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ठंड का भी मौसम आने वाला है और जो बार लाइट होती है वो रोड के लिए उतना ज्यादा खासतर कामयाब नहीं होता है। जो फॉग लाइट होता है वो रोड के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो फॉग लाइट होता है उसकी जो बीम होती है वो सीधे पड़ती है रोड पर। तो अगर आपके ट्रैक्टर का जो लाइट है, जो हेडलाइट है, वो काफी ज्यादा लो जलता है, तो आप फॉग लाइट भी लगा सकते हैं अपने ट्रैक्टर में। फॉग लाइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। काफी डिफरेंट टाइप के फॉग लाइट भी आते हैं, उसमें भी कई वैरायटीज होती हैं, उसमें कम दाम के और ज्यादा दाम के दोनों भी आते हैं। तो सभी के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा फॉग लाइट आपके लिए बेटर है। बाकी बात करूं कि जितना भी लिंक आपको देखने को मिलेगा सारे जेन्युइन देखने को मिलेंगे और उनकी जो रेटिंग होगी वो भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो बाई करते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो लाइट है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो खास तौर से रोड पे चलने वाले जितने भी वाहन होते हैं, या फिर आपका ट्रैक्टर हो गया, कार होगी, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल है, अगर आप रोड पे चला रहे हैं तो उसमें फॉग लाइट तो आपको जरूर ही लगवाना चाहिए। फॉग लाइट लगाने से आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जो एक्सीडेंट का खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और फॉग लाइट खरीदते समय ये जरूर ध्यान रखें कि फॉग लाइट में आपको दो कलर बिल्कुल मिलने चाहिए, एक तो येलो और दूसरा व्हाइट। दो कलर आपको जरूर ही मिलना चाहिए फॉग लाइट में। और फॉग लाइट लेते समय ये भी आपको ध्यान देना है कि इसकी जो आईपी रेटिंग है वो भी 67 ही होनी चाहिए, ताकि जो ये वाटर रेसिस्टेंट और डस्ट प्रूफ भी हो सके। आइए अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट के बारे में। जो तीसरा प्रोडक्ट है वो एक पंप है, यानी कि जिसको टायर इन्फ्लेटर पंप भी बोल देते हैं लोग। कभी भी अगर आपका ट्रैक्टर रास्ते में खड़ा हो जाता है या फिर टायर में पंचर हो जाता है, छोटा मोटा पंचर है, तो आप उसमें हवा भर करके उसको गैराज तक के लेके जा सकते हैं। अगर आप मैकेनिक को खेत तक के बुलाते हैं या फिर कहीं बुलाते हैं तो आपका जो मैकेनिक है वो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेने वाला है। वहीं पर अगर आपके पास ये एक प्रोडक्ट होगा तो आप किसी भी कंडीशन से निकल सकते हैं। अगर आपके पास कार है या फिर ट्रैक्टर है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल है अगर आपके पास, तो आपके पास एक टायर इन्फ्लेटर तो जरूरी होना चाहिए। तो टायर इन्फ्लेटर भी कई प्रकार के आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसमें कई प्रकार से आते हैं, मैनुअल भी आता है और आपका इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, जो कि आपके ट्रैक्टर के वो चार्जिंग पोर्ट जो होता है जिसपे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, तो वहां से
से आप इसको ऑन करके और चला सकते हैं। वहीं पर मैनुअली भी आता है जिसको आप पैर से चला सकते हैं या फिर हाथ से चला सकते हैं। तो आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और टायर इन्फ्लेटर लेते समय आपको ये जरूर ध्यान देना है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 150 PSI तक की होनी चाहिए, तभी आपके ट्रैक्टर में अच्छे से हवा भर सकता है। अगर इससे कम होगा तो आपके ट्रैक्टर में हवा भरने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है और एक प्रेशर पे जाकर के वो हवा नहीं भरेगा। और इसी के साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो आपका पावर इन्फ्लेटर हो वो डीसी से चले, यानी कि डीसी वोल्टेज से चले। एसी से अगर चलेगा तो आप हर जगह काम नहीं ले पाएंगे। अगर डीसी से चलेगा तो आप अपने ट्रैक्टर के बैटरी से भी जोड़ करके उसको चला सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे लास्ट प्रोडक्ट की, यानी कि इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है और वो प्रोडक्ट है एक वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर या फिर उसको आप ब्लोवर भी बोल सकते हैं। अगर आप ब्लोवर लेते हैं तो आपको वैक्यूम क्लीनर अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको ब्लोवर और वैक्यूम क्लीनर दोनों ही मिलने वाला है। बाकी मैं वैक्यूम क्लीनर और ब्लोवर दोनों का सेपरेट लिंक भी डाल दूंगा, जो भी लेना है आपको ले सकते हैं। बाकी ब्लोवर और वैक्यूम क्लीनर काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कार है, ट्रैक्टर है या फिर किसी भी प्रकार का व्हीकल है तो आपको वैक्यूम क्लीनर और ब्लोवर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो केबिन के अंदर की जो सफाई है उसको करने के लिए काम आता है। वहीं पर बात करें अगर ब्लोवर की तो वो बाहरी सफाई करने के लिए काम आता है। जैसे कि मान लीजिए काफी ज्यादा धूल जमे हुए हैं तो उसका अगर आप कपड़ा मारेंगे तो वहां पे आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर आप ब्लोवर से उसको साफ करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वो क्लीन हो जाएगा और जो आपकी मेहनत है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ट्रैक्टर में भी अगर धूल जम जाता है, अगर वायरिंग में धूल जम जाती है तो उसको क्लीन करके ही पानी से ट्रैक्टर को धोना चाहिए। यानी कि अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो जो मिट्टी है वो जम करके हार्ड हो जाएगी और हमेशा के लिए वहां पे परमानेंटली फिक्स हो जाएगी। अगर आप ब्लोअर चला देते हैं तो सारी जो मिट्टी है वो आसानी से निकल जाएगी और फिर आप ट्रैक्टर को आसानी से पानी से धो सकते हैं। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो मुझे लगा ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक ट्रैक्टर ओनर, कार ओनर या फिर किसी प्रकार से अगर आप कोई भी व्हीकल ओन करते हैं तो ये सारी प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है जो कि आप इस सेल में खरीद सकते हैं। बाकी सभी के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल रहा हो या फिर फ्लिपकार्ट में मिल रहा हो, दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो सेल के दिन कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहां पे सबसे ज्यादा बेस्ट प्राइस में मिल रहा है, चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला दस मैनू किथे तेरे जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला।